तो चलिए, इस क्रियाकलाप के बाद अब हम अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका छन्ने अर्थात बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तल के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक अर्थात स्लज होता है। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र स्किमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियित आपंक लगभग 97% जल है। अपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी रोगों का कारण है। रोगों का अन्य कारण खुले में वाहित मल का प्रवाह और वाहित मल की व्यवस्था में कमी भी है। खुले स्थानों और जल स्रोतों के निकट मल त्याग करने से जल दूषित हो जाता है और इस दूषित जल में हैजा, टाइफॉइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग फैलते हैं। अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। विशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। प्रयुक्त चाय की पत्ती,
बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे। सबसे पहले रिक्त स्थान भरो। जल को साफ करना डैश को दूर करने की प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर है प्रदूषकों। अगला रिक्त स्थान, कम सफाई से डैश फैलते हैं। तो इसका उत्तर है रोग। अगला रिक्त स्थान, दूषित जल के साथ फैलने वाले कोई दो रोगों के नाम डैश और डैश हैं। तो वो दो रोग कौन से हैं? पोलियो और हैजा। मेरा अगला प्रश्न, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में बार स्क्रीन का क्या कार्य है? बार स्क्रीन से अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट आदि जैसे बड़े संदूषक अलग हो जाते हैं। मेरा अगला प्रश्न, मल विसर्जन तंत्र क्या है? मल विसर्जन तंत्र भूमि के अंदर छोटे और बड़े पाइपों का एक जाल है जो वाहित मल को उसके निपटान के स्थान तक ले जाता है। आज का अगला प्रश्न, अच्छी गृह व्यवस्था के कोई दो तरीके बताओ। तो अच्छी गृह व्यवस्था का पहला तरीका है, खाना पकाने के तेल को नाली में नहीं बहाना चाहिए। और इसका दूसरा तरीका है, पेंट, विलायक, कीटनाशक आदि जल के शुद्धिकरण में सहायक सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, इसलिए इन्हें भी नाली में नहीं बहाना चाहिए।